योर डेटा हैज बीन लीक्ड। मई 2020 ऑलमोस्ट 3 करोड़ इंडियन जॉब सीकर्स की पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे फ्रीली अवेलेबल थी। नवंबर 2017 ओवर 200 गवर्नमेंट वेबसाइट से आधार डिटेल्स पब्लिक हो गई। CIS की रिपोर्ट के अनुसार ओवर 13 करोड़ इंडियंस की आधार इंफॉर्मेशन और बैंक अकाउंट नंबर्स लीक हो चुके हैं। जून 2020 ग्लोबल साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी साइबर को अराउंड 100 GB के इंडियन सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट्स, पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, वोटर ID कार्ड्स और ड्राइविंग लाइसेंस डीप वेब पे सेल के लिए अवेलेबल मिले। दिसंबर 2020 मोर देन 70 लाख इंडियंस के डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डार्क वेब पे अवेलेबल थे। अप्रैल 2018 फेसबुक ने एक्सेप्ट किया 5.5 लाख इंडियंस का डेटा लीक स्कैंडल में शामिल। अक्टूबर 2020 2 करोड़ इंडियंस का डेटा बिग बास्केट सर्वर से 68 लाख इंडियंस का डेटा चाइनीज हैकर्स ने किया लीक। आपका डेटा मोस्ट पॉसिबली लीक हो चुका है और डार्क वेब की किसी वेबसाइट या फोरम इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में 500 रुपए में खरीदा बेचा जा रहा है। पर कैसे? द ग्रेट इंडियन डेटा लीक। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 130 करोड़, जिसमें से आज 70 करोड़ ऑनलाइन है, जो 2025 तक बढ़कर लगभग 100 करोड़ हो जाएंगे। ये कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना कस्टमर बेस एक्सपेंड करने की, और उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका डेटा, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल। आज हम किसी भी वेबसाइट या ऐप पे जाते हैं तो वो हमसे हमारा डेटा यानी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और सब कुछ अपने सर्वर्स में स्टोर करते हैं। जहाँ तक दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ ऐसे डिजिटल जमाने में जीने की, तो आज अगर आप एक कंप्यूटर या फिर एक मोबाइल काम में ले रहे हैं तो भी दोस्तों जो डेटा है वो पता नहीं कहाँ पे कितना आपके बारे में स्टोर्ड है। मतलब आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आप जो है वो ईमेल्स भी काम में लेते हैं। तो मतलब कितना सारा जो डेटा है वो तो ऑलरेडी दोस्तों आपके बारे में जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा ही है, कहीं ना कहीं किसी सर्वर में दोस्तों कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट एप्स या KYC कंप्लीट करनी है तो बैंक डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, UPI ID देना पड़ता है। इवन गवर्नमेंट एजेंसीज की सर्विसेज लेनी है तो आधार डिटेल्स, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स देनी पड़ती है, और हम दे भी देते हैं क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारा डेटा सेफ रखेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लीक हो जाता है और गलत हाथों में पहुंच जाता है। डेटा लीक से पूरे के पूरे इलेक्शन रिग किए जा सकते हैं, सिटीजन्स का माइंड ब्रेन वॉश किया जा सकता है, पर्सनल लेवल पे फ्रॉड्स, ब्लैकमेल्स, थेफ्ट्स और इवन मर्डर भी किए जा सकते हैं। चोरी की गई इंफॉर्मेशन से क्रिमिनल्स मोस्ट ऑफ द टाइम आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके नाम से फर्जी लोन्स और सिम कार्ड्स ले लेते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आपकी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली आइडेंटिटी थेफ्ट से हर साल 40,000 करोड़ रुपए तक का फ्रॉड होता है। इंडिया में एक टाइप का OTP स्कैम बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिसमें स्कैमर्स आपका डेटा जैसे मोबाइल नंबर, नाम, डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डार्क वेब या व्हाट्सएप ग्रुप से बल्क में खरीदते हैं। फिर बैंक एम्प्लॉय होने का दावा करते हुए आपसे आपका OTP वन टाइम पासवर्ड ले लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। करंटली इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिससे कंपनीज जहां से डेटा लीक हुआ है उनको लायबल पाया जाए। इवन कंपनीज को रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ता कि उनके यहाँ से डेटा लीक हुआ है, ना ही गवर्नमेंट को, ना ही उन सिटीजन्स को जिनका डेटा लीक हुआ है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अजय सिंह बताते हैं, इन अवर कंट्री टेक्नोलॉजी हैज मूव्ड ऑन, हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स हैव बिकम स्मार्टर बट द लॉ हैज नॉट केप्ट अप। कोई भी स्ट्रिक्ट लॉस नहीं होने के कारण इंडियन कंपनीज डेटा प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, इवन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। 2017 में 200 से ज़्यादा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट से सिटीजन्स की आधार डिटेल्स पब्लिक हो गई। इवन अक्टूबर 2020 में साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबल ने रिपोर्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट NarendraModi.in से ओवर 5 लाख BJP सपोर्टर्स और डोनर्स का क्रिटिकल डेटा लीक हुआ और डार्क वेब पे सेल के लिए अवेलेबल हो गया। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बताती है कि 2019 अलोन में इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा डेटा लीक्स हुए, जिससे करोड़ों इंडियन सिटीजन्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे सेल के लिए अवेलेबल हो गई। अकॉर्डिंग टू IBM एनुअल रिपोर्ट 2020, इंडिया में 53% ऑफ डेटा लीक्स मैलिशियस अटैक से होते हैं, मतलब साइबर क्रिमिनल्स ऐसे सॉफ्टवेयर या वायरसेस कंप्यूटर्स में छोड़ देते हैं जो ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर का पूरा डेटा साइबर क्रिमिनल्स को ट्रांसफर कर देते हैं।
नेक्स्ट 26% डेटा लीक्स ग्लिचेस से होते हैं, यानी वेबसाइट्स और एप्स में कॉन्ट्रडिक्टिंग कोड्स के कारण बग्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जो फिर डेटा पब्लिक कर देते हैं। रिमेनिंग 21% ह्यूमन एरर्स के कारण होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स डेटा लीक करने के बाद उसे डार्क वेब पे सेल कर देते हैं, जहां ऐसी ही काफ़ी सारी और क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। इंटरेस्टिंगली, डेटा खरीदना और बेचना साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। साइबर क्रिमिनल्स मोस्टली डेटा का रैंसम यानी फिरौती उसी कंपनी से मांगते हैं जिसका ये डेटा होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली वही कंपनी ज़्यादा पे करेगी अपनी इज्जत बचाने के लिए। बाकी इलीगल डेटा बायर्स मोस्टली कॉम्पिटिटर्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स और स्मॉल स्कैमर्स होते हैं। ये सब शेडी डीलिंग्स मोस्टली बिटकॉइंस में होती है, जिससे बायर्स और सेलर्स दोनों को ही ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्टिंगली, एक इंसिडेंट में द ट्रिब्यून की टीम को एक अनोनिमस एजेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सिर्फ 500 रुपए में मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स की आधार डिटेल्स प्रोवाइड करा दी, इंक्लूडिंग नेम्स, एड्रेसेस, पोस्टल कोड्स, फोटोज, मोबाइल नंबर और ईमेल्स। CERT की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 10 मिनट में एक डेटा लीक होता है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। साइबर क्राइम्स और डेटा थेफ्ट के कारण इंडियन सिटीजन्स हर साल अराउंड 19 बिलियन $, यानी 1,50,000 करोड़ रुपीस लूज कर रहे हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपका डेटा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया, जिससे गवर्नमेंट लायबल हो जाती है आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए। 2019 में इंडियन पार्लियामेंट में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया, जो रूल सेट करता है कि सिटीजन्स का पर्सनल डेटा कंपनीज कैसे प्रोसेस कर सकती है। बट एज ऑफ नाउ ये बिल अभी भी डिस्कशन में ही है। डेटा 21वीं सदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन है, बट विद ग्रेट पावर ऑल्सो कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेंटली इंडियन सिटीजन्स को फॉरेन कंपनीज के थ्रू ज़्यादा प्राइवेसी और डेटा राइट्स है कंपैरेटिवली टू इंडियन कंपनीज। पीस।